एनआरसी के नौटंकी के नाम पर आप जो इस देश के नागरिकों को परेशान करना चाहते हैं, घुसपैठियों के नाम पर जो आप इस देश की आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। जितना दम लगाना है लगा लो, करेंगे। जेल में डाल दोगे, गोली चला दोगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे? एक नारा लगाते हैं भोजपुर की इस महान धरती से, फिर कहते हैं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। भाई अपनी रैलियों में जाते हैं और जा करके कहते हैं कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक गैर हिंदुओं को नागरिकता दी जाए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही तय कर लेते हैं। बोलिए, आप लोग इस देश में किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं? हाथ उठा के बोलिए, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो बना लीजिएगा, मीडिया वाले सब लोग देख लीजिए। हम लोग किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, किसी का नागरिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि एनआरसी के नौटंकी के नाम पर आप जो इस देश के नागरिकों को परेशान करना चाहते हैं, घुसपैठियों के नाम पर जो आप इस देश की आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। जितना दम लगाना है लगा लो, करेंगे। जेल में डाल दोगे, गोली चला दोगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे? एक नारा लगाते हैं भोजपुर की इस महान धरती से, फिर कहते हैं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा नहीं किया था। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई थी। आज भी हमारे परिवार के बच्चे सीमाओं पे जाकर के राइफल थाम करके इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हो? बेईमान कहीं के। मेरे भाई ने शहादत दी है और हमको मालूम है कि शहीद परिवारों के साथ क्या होता है। पुलवामा की घटना घटी, खूब ये लोग हंगामा मचाए, लेकिन वो जो परिवार है, उन परिवारों को आज कोई पूछने वाला नहीं है। आप 1 साल हो गए हैं, उन रिपोर्टों को उठा करके देख लीजिए। आज तक ये नहीं तय हो पाया है कि आरडीएक्स कहां से आया, किसकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई। और ये सवाल देश के जवान पूछ ना सके, देश के नौजवान पूछ ना सके, इसीलिए रोज उनको नए मुद्दे में उलझा दिया जाता है। कहते हैं ना कि आप जादूगर का गिली 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 पम पम छू सुनने में रहे, तब तक वो डिब्बा बदल दिया। आप लोग गांव ग्राम के लोग हैं, खेती किसानी करने वाले परिवार से आते हैं हम। गैया को जब गोट्टी खिलाना होता है ना, तो हरियर हरियर घास उसको दिखाते हैं। और गैया जब आ करती है तो घास देने की बजाय उसमें तितका गोट्टी उसके मुंह में दे देते हैं। ये जब इस देश के नौजवान रोजगार मांगते हैं, जब इस देश के नौजवान अपने 15 लाख का हिसाब मांगते हैं, जब इस देश के नौजवान ये सवाल करते हैं कि नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, आपने कहा था कि आतंकवाद की घटना रुक जाएगी, आपने कहा था कि नक्सलवाद की घटना रुक जाएगी, ऐसा रुका है कि आजकल देवेंद्र सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर से आतंकवादियों को दिल्ली आने के लिए लिफ्ट लेना पड़ा था। उसके ऊपर ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं करते हैं, लेकिन जो स्कूल के 8 साल और 10 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील खान, इस देश के, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यह फुर्सत नहीं थी कि जब मुजफ्फरपुर में नौनिहाल चमकी बुखार से मर रहे थे तो उनकी जाकर के सेवा करें, उनकी देखरेख करें। डॉक्टर कफील